हेलो एवरीवन। आज हम बिटकॉइन के फ्यूचर के बारे में जानेंगे पूरे फैक्ट्स के साथ। तो बिना किसी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ किए हुए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। अभी रिसेंटली बिटकॉइन का प्राइस $54,000 का रिकॉर्ड क्रॉस कर चुका है, जो कि ऑल टाइम हाई है। और इतनी ज़्यादा प्राइस हाइक इसलिए हुई है क्योंकि इलॉन मस्क ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन परचेज किए हैं। और अगर हम इस अमाउंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये करीब 1100 करोड़ के बिटकॉइन परचेज हुए हैं। इस वर्चुअल करेंसी की वैल्यू इतनी तेज़ी और इतनी ज़्यादा से बढ़ते देख आज की डेट में एनालिस्ट्स, इन्वेस्टर्स और पूरी दुनिया भर के बीच में ये हॉट टॉपिक बन चुका है। दूसरे देशों में तो इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और वहीं इंडिया अभी भी दलदल में फंसा हुआ है। और र्यूमर्स उठ रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितनी भी प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज है उनको बैन करके खुद की एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की। और इसी के पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स का मानना है कि बैन करना एक उचित सॉल्यूशन नहीं है। कई लोगों का मानना है कि बैन करने से इंडिया में इन्वेस्टमेंट को काफ़ी भारी नुकसान होगा। कई इंडियन क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से। क्रिप्टो करेंसी आज बहुत ट्रेंड में है, और इतना ट्रेंड में होने के बाद भी इसको कोई रेगुलेट नहीं करता। और रेगुलेशन ना होने के कारण ये आसानी से ब्लैक मार्केट बन सकती है। सपोज़ बहुत ही बड़ी मात्रा में जिस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है, तो वो आदमी आसानी से अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर सकता है बिटकॉइन के थ्रू, क्योंकि बिटकॉइन पर कोई टैक्स नहीं लगता। वो आदमी जिसके पास ब्लैक मनी है वो ऐसे कोई भी व्यक्ति के पास जा सकता है अपनी ब्लैक मनी लेकर, और कह सकता है कि मेरे लिए बिटकॉइन खरीद लो, वो फिर मुझे पीछे से ट्रांसफ़र कर देना, मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। सिंस यहाँ पर ये सारी ट्रांजैक्शन एनोनिमसली होती है, तो किसी को पता भी नहीं लग पाएगा कि बिटकॉइन किसने किसको ट्रांसफ़र किया। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब जैसा कि क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता और ना ही से इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिली है, तो रेगुलेशन और रिकॉग्निशन ना होने के कारण क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर सेफ नहीं है। और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो क्रिप्टो करेंसीज़ पर नया बिल इंट्रोड्यूस करेगी, क्रिप्टो करेंसीज़ पर नया बिल लाएगी। पर अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। 2018 के अंदर RBI ने सारे बैंकों को क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरी तरह बैन कर दिया था, और फिर मार्च 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया, और जब से क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में ऑपरेट हो रही है। पर अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो न्यू क्रिप्टो करेंसी बिल है उसके आने से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टर्स काफ़ी अफेक्ट होंगे, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा न्यू क्रिप्टो करेंसी बिल आने से। क्योंकि जब गवर्नमेंट न्यू क्रिप्टो करेंसी बिल लाएगी तो उस बिल को बनाने के लिए सेंटर IMC से रिकमेंडेशन लेगा। IMC का मतलब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। पहले IMC ने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा था कि जो प्राइवेट वर्चुअल कॉइन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं एट्रीब्यूट्स में, और फॉर्मल ऑथराइजेशन की करेंसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अगर सेंटर IMC के रिकमेंडेशन को कंसीडर करेगा तो तब तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अफेक्ट होंगे ही होंगे। अगर हम बात करें दूसरे देशों में क्रिप्टो करेंसीज कैसी है, तो कुछ देशों ने तो इसे बैन किया हुआ है, जैसे कि चाइना, बोलीविया, वेनेजुएला, अल्गेरिया, सऊदी अरेबिया। तो इन कुछ कंट्रीज़ में ये बैन है, बाकी सारी कंट्रीज़ में चल रही हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी भी बिटकॉइन में दी जाती है। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर में क्रिप्टो करेंसीज का बहुत प्रॉपर और प्रोग्रेसिव रेगुलेशन है, जिससे कई इंडियन क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स अट्रैक्ट हुए हैं। और इंडिया में इस फील्ड में करीब 350 स्टार्टअप्स हैं, और अगर गवर्नमेंट ने बैन किया तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। तो अभी तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर किसी के साथ इसमें कुछ भी किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इससे रेगुलेट नहीं करती। तो अगर हमारे साथ इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कुछ भी फ्रॉड होगा तो वो हमें खुद ही बियर करना होगा। और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी घटता बढ़ता है, और ना ही इसका कोई CEO है, ना इसका कोई रेगुलेटर है। और सिंस इसमें सब कुछ एनोनिमसली होता है, तो फ्रॉड का भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि किसने किसके साथ कौन सा फ्रॉड किया। और राकेश झुनझुनवाला, जिसे वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज में मैं कभी भी इन्वेस्ट ना करूं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की ये वीडियो। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और ऐसे ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।